.2 सर्किल का ये पार्ट 50 है। इसमें तुम लोगों को बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है ये ज्ञात करना है। तो इससे पहले तुम लोगों को मालूम है त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री। इससे भी पहले जान लो बहुभुज किसको कहते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, बहु जोर भुज। बहु मतलब होता है बहुत, और भुज मतलब भुजा, यानी बहुत भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहेंगे। तब सवाल है बहुत का अर्थ क्या हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कम से कम 3, किसी भी जगह को घेरने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए बोलो। 3। 2 भुजा, एक भुजा से देखो तो ये जगह घेरा जा रहा है, थोड़ा भी नहीं। दूसरा भुजा जैसे भी खींचो, जहाँ से खींचो, मान लो ऐसे खींचे तो जगह घेरा गया है। मान लो ये किसी का जमीन है, 2 एड़ से घेर दिया है 2 ओर से, और तीसरा इधर घेरा हुआ नहीं है। तो किसी भी जगह को, क्षेत्रफल को घेरने के लिए कम से कम कितनी भुजा की आवश्यकता है? 3। अब ऐसे बंद कर दो तो देखो 1 2 3। तो कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहेंगे। जैसे 4 भुजा से भी क्षेत्र जगह घेर लिया जाता है ना। 5 भुजा लो, 1 2 3 4 5। तो किसी भी जगह या क्षेत्रफल को घेरने के लिए कम से कम 3 भुजा चाहिए। यहाँ 5 भुजा है। इसी तरह तो उदाहरण लोगे, देखो नहीं समझने पर बोलना। 5 भुजा हुआ, अगर 6 भुजा से जगह घेरे तो 1 2 3 4 5 6। ये बीच वाला जगह देखो तो 1 2 3 4 5 6 भुजा से घिरा है। इसी तरह मान लो ये कैसी आकृति है, देखो 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जगह घेरा गया है जी। तो ये 13 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है, तो ये भी बहुभुज हुआ। तो बहुभुज की परिभाषा होती है कम से कम 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो पहले बहुभुज की परिभाषा ही लिख देते हैं, इसके बाद बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाले। देखो चित्र तो अनंत छापा जा सकता है ना। सबसे पहले किसी क्षेत्रफल या जगह को घेरने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? आंसर 3 होगा, समझा दिए हैं। बहुभुज नाम से ही स्पष्ट है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं के द्वारा घिरे क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन। तो इसमें किसी भी आकृति को देखो, 3 भुजा से घिरा क्षेत्र त्रिभुज, 4 भुजा से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा क्षेत्र पंचभुज, 6 भुजा से घिरा क्षेत्र षष्ठभुज, 7 भुजा से घिरा क्षेत्र सप्तभुज, 8 भुजा से घिरा क्षेत्र अष्टभुज। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, 100 भुजा से घिरा क्षेत्र 100 भुज। तो जैसे यही आकृति है, कितना भुजा इसमें लग रहा है देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये सब आकृति बहुभुज का उदाहरण है। तो बहुभुज पॉलीगन समझ गया ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालें। तो इसको तू लोग उतारो। अब बहुभुज के अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे, इसमें एक मुख्य चीज याद रखना है, त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है। त्रिभुज से आगे की ओर हम लोग जाएंगे तो पहला है चतुर्भुज। अब जैसे मान लो ये चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है। इसके कितने अंतःकोण? तो जितनी भुजा से घिरा होगा उतने अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 अंतःकोण हो गया। अंतःकोण मीन्स भुजाओं के भीतर में, आकृति के भीतर वाला कोण को अंदर का कोण यानी अंतःकोण कहते हैं। तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो A को C से मिला दो या D को B से मिला दो। किसी भी बहुभुज में कितने अंतःकोण होते हैं?
तो इसकी जानकारी के लिए उस बहुभुज को त्रिभुज में बांट दो। तो 4 भुजा से घिरा है तो इसको विकर्ण को मिलाएंगे तो इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण होगा ना। तो ये कोण ये कोण मिलकर के कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी का कोण 180 डिग्री। फिर ऊपर वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए डी सी, ये कोण और ये कोण और इतना कोण का 3 कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 और 180 360 डिग्री। तो इसका अर्थ है चतुर्भुज कोई भी हो इसको 2 त्रिभुज में बांटा जा सकता है। क्योंकि एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री, इसीलिए 2 त्रिभुज के 180 गुने 2 360 डिग्री होगा। इसके बाद अगर मान लो त्रिभुज को छोड़कर चतुर्भुज का उदाहरण लिए, अब पंचभुज का उदाहरण लेंगे तो पंचभुज यानी 5 भुजा। तो 1 2 3 4 5 भुजा हो गया। तो 5 भुजा हुआ तो 5 कोण का भी निर्माण हुआ। तो इस 5 कोणों का योग कितना होगा 5 अंतः कोणों का योग। तो इसको भी त्रिभुज में बांटो। तो देखो इसको इससे मिला दो, एक त्रिभुज अलग हुआ, फिर इसको इससे मिला दो तो भुजा 5। तो त्रिभुज कितना बना 1 2 3 बना। यानी 5 भुजा है, 5 भुजा से घिरे क्षेत्र में 3 त्रिभुज हुआ। 5 भुजा से घिरे क्षेत्र में 3 त्रिभुज। अब फिर इससे पहले देखो 4 भुजा से घिरे क्षेत्र में 2 त्रिभुज हुआ था, तो 3 त्रिभुज हुआ। तो इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ए बी सी डी ई, त्रिभुज ए बी सी के 3 कोणों का योग होगा 180 डिग्री। फिर आ जाओ त्रिभुज ए सी डी का हो जाएगा 3 कोणों का योग, इसका 180 डिग्री। इसके बाद त्रिभुज ए डी ई का 3 कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 180 180 540 हुआ। तो पंचभुज में 540 डिग्री का कोण बनता है। चतुर्भुज में 360 डिग्री का अंतः कोणों का बना। इसके बाद फिर मान लो अब खष्टभुज लेंगे। इस खष्टभुज में देखो 6 भुजा से घिरा क्षेत्र हो गया। तो 6 भुजा में कितना त्रिभुज बनेगा। तो इसको त्रिभुज में बांटेंगे 1 2 3 4। 6 भुजा से घिरे क्षेत्र यानी खष्टभुज में 4 त्रिभुज बना। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, इसमें भी 180। चारों त्रिभुज का कोण 180 180 180 180। 4 बार जोड़ोगे तो 18 चौक 72 720 डिग्री का अंतः कोण हुआ। नहीं, इससे फार्मूला का जन्म होगा। एक उदाहरण और देखो ना। मान लो अब सीधे ले लेते हैं 10 भुज। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजा की संख्या इसमें कितना है 10 हुआ ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 भुजाओं से घिरे क्षेत्र का उदाहरण देखो। इसको त्रिभुज में कैसे बांटोगे। तो सब शीर्ष को मिलाते जाओ। एच को एफ से मिलाएंगे एक त्रिभुज, डी को एफ से मिलाओ दूसरा त्रिभुज। इसके बाद ए को आई से मिलाओ, बी को डी से मिलाएंगे, ए को डी से मिलाओ, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दो। गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 भुजा है। 10 भुजा से घिरा क्षेत्र है तो 8 त्रिभुज बना। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो इसीलिए 8 त्रिभुज में 180 गुने 8। तो 180 गुने 8 कितना होगा 18 चौक 72 दूने 144 1440। इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा 1440 डिग्री। तो किसी भी बहुभुज को त्रिभुज में बांट करके एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। तो अब जितनी भुजाएं रहेगी उसके आधार पर जितना त्रिभुज बनेगा उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो तो इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष
इसी इतना ही से निष्कर्ष निकल रहा है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो भुजा 4 है तो त्रिभुज देखो 2 कम त्रिभुज बना सब में 2 कम बनता है ना। 4 भुजा तो 4 में से 2 घटाओ तो 2 त्रिभुज बना। 5 भुजा वाले बहुभुज में 5 में से 2 घटाओ 3। 6 भुजा वाले में 6 में से 2 घटाओ 4। 8 भुजा वाले में 10 भुजा वाले बहुभुज में 10 में से 2 घटाओ 8। एक निष्कर्ष तो ये निकल गया, किसी भी बहुभुज में भुजा की संख्या गिन लो, इसके बाद इसमें से 2 घटा दो, इतना त्रिभुज बनेगा। एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो अब जितना त्रिभुज बनता है उसको 180 डिग्री से गुना कर दोगे तो 4 भुजा वाले, तो 4 के जगह मान लो या 5 के जगह x भुजा वाला त्रिभुज कोई होगा, सॉरी आकृति बहुभुज, x भुजा वाले बहुभुज अगर कोई होगा तो x भुजा वाले 6 भुजा वाले बहुभुज में 6 - 2 त्रिभुज बनता है। 5 भुजा वाले बहुभुज में 5 - 2, 10 भुजा वाले में 10 - 2, तो x भुजा वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या कितना होगी? त्रिभुजों की संख्या x - 2 होगी। x - 2 त्रिभुज, तो एक त्रिभुज का के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो x - 2 त्रिभुज का तो x - 2 गुने 180 डिग्री होगा। समझा बात को? अब x का मान लो तू 4 बैठाओ, तो 4 - 2, तो 2 गुने 180 360, 4 भुजा से घिरे क्षेत्र। x का मान 5 बैठाओ तो 5 - 2 3 गुने 180, तो इसका अर्थ हुआ ये एक तो फार्मूला हो गया, नहीं हुआ? x भुजा वाले बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या x - 2, ये संख्या है, त्रिभुज दे दी संख्या x - 2, इसीलिए x भुजा से घिरे बहुभुज में अंतःकोणों का योग x - 2 गुने 180 डिग्री होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो लिखे, शंका नहीं ना किसी को? ठीक है मिटाओ इसको, तो लोग देख लो। फेर कर दिए हैं, n भुजाओं से घिरे बहुभुज के अंतःकोणों का योग n - 2 गुने 180 डिग्री। उदाहरण भी दे दिए हैं, 100 भुजा से घिरे क्षेत्र के अंतःकोणों को योग 100 - 2 गुने 180, मतलब इसमें 1 करोड़ अनंत तक का तो लोग निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला को समझ गया ना? इतना ही याद रखना है, भुजाओं की संख्या -2 गुने 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। तो इस तरह से आराम से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको उतार लो और पार्ट 51 से सर्किल स्टार्ट करेंगे।